नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये लोग वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। ये बिल जल्द ही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के जीवन में बदलाव लाएगा। उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और नियम कायदों के साथ काम होगा। विपक्ष सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करता है। अपना बयान दे, जैसा कि बहुत सारे लोग कर भी रहे। ये सब धमकी देते हैं, ये साथ थोड़ी है। ये मुस्लिम वर्ग को एक तरीके से निरुत्साहित करते हैं, बीजेपी का डर दिखाते हैं और अपना वोट बैंक की रोटी सेकते हैं। विपक्ष ने, आपने देखा होगा, इन्होंने डर दिखाया था जम्मू कश्मीर में जब विधेयक आया था धारा 370 का और 35A का। उसके बाद आज आप देखो वंदे मातरम ट्रेन चलने जा रही। आज वहां देखो आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। ये ऐसे ही वक्फ बिल को लेकर डरा रहे हैं, लेकिन आप देखना कि जल्दी ही जो हमारा अल्पसंख्यक बंधु है उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। इस बिल आने के बाद उनकी संपत्तियां सुरक्षित होंगी और एक नियम कायदे के अनुसार चलेंगी। आप अरब देशों को देखो, सारे अरब देशों ने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने रिकॉर्ड रखे हैं। इस्लामी देशों में ज्यादातर लोगों ने जो है सरकारी नियंत्रण में सारी चीजें चलती है, लेकिन यहाँ नियंत्रण सरकार का नहीं है, केवल अंकुश है कि अप्रत्यक्ष रूप में इसका दुरुपयोग ना हो सके, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार न्यायालय में रह सके। ये कहा है ना, इसमें और क्या परिवर्तन किया? 1 इंच जमीन नहीं ली किसी की, 1 इंच भी कोई दरगाह, मस्जिद, इमाम बाड़ा, किसी भी कोई संकट नहीं है। जो जैसा था वैसा है, फिर काहे को इसमें आपत्ति? विपक्ष केवल बीजेपी का डर दिखा के हमारे जो अल्पसंख्यक बंधु हैं उनको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अब वो सफल नहीं होने वाले, क्योंकि अल्पसंख्यक भी जान गया है कि संविधान खतरे में है। ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, जिस प्रकार की अफवाह के बाद फिर 3 राज्य हारे ना, अभी अफवाह उड़ाएंगे अगर, तो आप समझ लो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा अल्पसंख्यक का, इनको 5% वोट भी विपक्ष को फिर नहीं मिलेगा। ये वोट के जो भूखे लोग हैं, वोट की राजनीति में ये विघटन करने से भी बाज नहीं आते। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके सांसद को फंसाया जा रहा है। अब देखो, वहां के जो धार्मिक गुरु हैं वो अपना बयान दे रहे हैं। वो क्या बीजेपी के हैं क्या? जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर वो निर्दोष होगा कोई तो कार्रवाई का प्रश्न नहीं, लेकिन अगर जांच एजेंसी कोई अपनी रिपोर्ट देती है तथ्यों के आधार पर, तो सरकार की बाध्यता है कि अगर कोई तथ्य सामने आए हैं तो उनके अनुसार वो आगे कार्रवाई के लिए तत्पर हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।